वेलकम बैक। इंडिया का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया है और काफ़ी लोगों ने अपना हार्ड एंड पैसा खो दिया है। हुआ यह है बेसिकली कि एफआईआईज़ ने जो इंडिया के अंदर पैसा पंप कर रखा था वो पैसा उन्होंने स्लोली निकालना स्टार्ट कर दिया है। इंडिया के अंदर आए कैसे थे और अब इंडिया के बाद जाएंगे कहाँ एफआईआईज़, ये एक डिस्कशन का टॉपिक हो सकता है। लेकिन उससे पहले मैंने इस चैनल पर काफ़ी वीडियोज़ बनाए। हर वीडियो की स्टार्टिंग में आपको ये बात बताई गई थी कि ये मेरा ओपिनियन है और ये ओपिनियन उस आधार पे है जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है। अपना खुद का रिसर्च इन्वेस्टमेंट से पहले हमेशा करना है। अब मैं मेरे ही चैनल पे कमेंट देख रहा था जो कह रहा था कि यू सजेस्टेड दिस कंपनी एंड दैट, वो तो बड़ा लॉस हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डेंट सजेस्ट एनी कंपनी, आई जस्ट एनालाइज्ड इट। और वो एनालिसिस उस फॉर्म पे, उस बेस पे, उस क्वार्टरली रिजल्ट या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के बेस पे था जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। बीएससी एनएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, प्रेजेंटेशन इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में अवेलेबल है। तो ये कह देना कि किसी की वजह से नुकसान हो गया, ये बचकानी हरकत है इंडिया के स्टॉक मार्केट या दुनिया के किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर। वो भी तब जब आपके पास यूट्यूब फ्री है, इंटरनेट वेबसाइट्स फ्री है, तब। पैसा खोया है इंडिया के लोगों ने, दुख है, बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आई होप आप में से किसी ने पैसा उधार लेके ना लगाया हो। अगर आपने खुद का ही पैसा इस मार्केट में गंवाया है तो यकीन मानिए यू विल रिकवर इट सूनर और लेटर, क्योंकि इंडिया इज़ हेयर टू स्टे, इंडिया इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। जब इंडिया रहने वाला तो इकोनॉमी भी रहने वाली है। अच्छी बुरी वो बात की बात है, बट इकोनॉमी इज़ गोइंग टू बी हेयर, देन द स्टॉक मार्केट्स विल बी देयर। अब यहाँ से जब आप सिर्फ एक बुल रन देखते हैं तो यू गेट अ वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द मूवमेंट्स। 2008 में इंडिया ही नहीं, पूरा ग्लोबल रिसेशन था। 2008 में भी इट वाज मोर और लेस लाइक सेम ओनली, बट उसमें तो ग्लोबल रिसेशन का इशू था। इस बार सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा सा तो क्या यार, काफ़ी ऊंच नीच हो गया। लेट्स बी प्रैक्टिकल। तो एफआईआईज़ हैज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस वन। दिन में काफ़ी लोगों से मेरी बात होती है, अधिकतर को इस चीज़ का अपने अंडरस्टैंडिंग के अनुसार अंदाज़ा है कि मार्केट किस दिशा में जाएगा। और इसका मैक्सिमम रीज़न ये है कि सबके पास इंस्टाग्राम है, पॉडकास्ट है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है। इसके थ्रू आज इन्फॉर्मेशन अबेंडेंस में अवेलेबल है। प्रॉब्लम सिर्फ इतना सा है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करनी है और कौन सी इन्फॉर्मेशन को सरपास करना है, बाईपास करना है। जब आप ये सीख जाएंगे तो आप अगले बुल रन से पहले अपने मार्केट्स के लॉस को रिकवर डेफिनेटली कर लेंगे। ये वही टाइम था जब हमने फेसबुक पर लोगों को 2-2 हज़ार में ट्रेडिंग के कोर्स बेचते देखा। ये वो टाइम था इंडिया का बुल रन का जब हमने लोगों को ये कहते सुना कि आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, फुल टाइम नौकरी छोड़ के फ्यूचर एंड ऑप्शंस का काम परमानेंट कीजिए। ये कितनी बचकानी बात है कि यू विल जस्ट स्पेक्यूलेट होल डे एंड एंड अप हैविंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर होता तो कोर्स बेचने वाले कोर्स बेचने के बजाय फुल डे वही कर रहे होते। दे विल नेवर टेल यू देयर ओन सीक्रेट्स, नोबडी विल टेल यू देयर ओन सीक्रेट्स। कौन अपने सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करके अपने $1 मिलियन को 500,000 पे लेके आएगा? नोबडी विल डू दैट, राइट? $1 मिलियन को खुद ही लेके जाएगा ना, कौन अपना आधा हिस्सा आपके साथ शेयर करेगा? सो लेट्स पे लिटिल बिट कॉमन सेंस टू दीज थिंग्स। जो भी आपको अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स प्रॉमिस कर रहे थे उनसे। दूसरी बात, जो भी स्टॉक मार्केट में अच्छी कंपनियों को रिसर्च करके फंडामेंटल वैल्यूज़ के साथ आपने इन्वेस्ट किया है उसमें लॉस नहीं होगा, दैट्स अ फैक्ट। और वो लॉस अब शॉर्ट टर्म में तो लॉस हमें चलो नज़र आता है, बट वेल्थ इज़ ओनली क्रिएटेड इन लॉन्ग टर्म। और ये चैनल बनाया भी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ही था। So whoever has listened to my videos in the past, just pay attention to the data I have shared, just pay attention to the things that matters। और मुझ जैसे बहुत लोग हैं जो ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। just gather information from wherever it comes, but filter it outright। now coming back to the topic, ये पैसा एफआईआईज़ आया कहाँ से था? एट लार्ज ऊपर से बात करें अगर, तो ये पैसा बेसिकली जो चाइना में आना था वो इंडिया में आया। क्यों? क्योंकि चाइना पीक आउट ऑलमोस्ट कर गया था। एक तरह से सैचुरेशन चाइना का आ चुका था, क्योंकि नया कुछ नहीं हो रहा था चाइना के अंदर। तो इकोनॉमी की खासियत होती है, इकोनॉमी साइक्लिकल होती है। एक पीक आता है, देन यू डाउन ट्रेंड, और फिर डाउन ट्रेंड के बाद नेगेटिव्स के बाद फिर आप रिकवरी, और रिकवरी के बाद फिर पीक पे आते हो। तो चाइना के साथ यही हुआ 2014 के आसपास। एग्जैक्ट डेटा मैं आपको इस समय रेडी नहीं है, बिकॉज आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियो जस्ट लाइक दैट। चाइना के अंदर जब एक सैचुरेशन जैसा आ गया था तो पैसा एफआईआईज़ का इंडिया में आना था। क्यों? क्योंकि इंडिया एक प्रॉमिसिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला था।
2014 के बाद से वर्चुअली इंडिया आज भी वहीं खड़ा है जहाँ पे 2014 में था। हमने कोई फार्मा इंडस्ट्री को डिस्टर्ब नहीं किया, हमने कोई एआई टेक्नोलॉजी डिस्टर्ब नहीं की, हमने कोई टेक्सटाइल के अंदर अमेजिंग काम नहीं कर दिया, हमने ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स के अंदर किंग नहीं बन गए, हम लोग कोई मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, मतलब हैं अपना ही बराबर का करापत है। हम लोग राइस एक्सपोर्टिंग में कोई नंबर 1 नहीं है, मे भी एक आधी चीज़ में नंबर 1 होंगे, लेकिन वो तो 2014 से पहले भी थे। कोई भी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्ट्रप्शन हमने नहीं किया है दुनिया जिससे हक्की बक्की रह जाए और हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए दौड़ी चली जाए। ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली चाइना की कमज़ोरी की वजह से हो रहा था। हाँ, हम लोग प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे थे, इंडिया वॉज कंसिडर्ड एज ए प्रॉमिसिंग नेशन, प्रॉमिसिंग डेवलपिंग इकोनॉमी, लेकिन वो उस लेवल पे आउटपुट आ नहीं पाए जितना एंटिसिपेटेड था। मैं देख रहा था एक कौन है, कोई जर्नलिस्ट है जो कह रहे थे FII कहाँ जाएंगे, यकीन मानिए यहीं आएंगे लौट के। क्यों आएंगे? मतलब आई होप बीइंग एन इंडियन आई वांट देम टू बी हेयर, आई वांट देम टू इन्वेस्ट इन इंडिया, बट द क्वेश्चन रिमेन्स अनआंसर्ड कि क्यों, वाई, क्या है हमारी यूथ के पास ऐसा, क्या है हमारी कंट्री के पास ऐसा, क्या है हमारे विजनरी लीडर्स के पास ऐसा? मुझे तो कुछ नहीं नज़र आता। वी आर मेजरली अ पुअर नेशन, वी आर मेजरली अ करप्ट नेशन। करप्शन इस समय रैम्पेंट है। मैं किसी गवर्नमेंट पे या किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, बट आई जस्ट वांट टू नो कि क्या करप्शन रैम्पेंट नहीं है। लास्ट टाइम कब करप्शन को इतना एक्सेप्टेबिलिटी मिला था, आप खुद याद करके रखिए। अ कंट्री दैट हैज़ नो विजन, अ कंट्री दैट इज़ रेकलेसली जस्ट रनिंग हेयर एंड देयर। मुझे फिर वही कहानी याद आती है जो मैंने इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे कुछ दिन पहले बताई थी, शायद मैं भी शायद फेसबुक पर डाली होगी, कि एक बंदरिया राजा के पास दौड़ी दौड़ी जाती है और कहती है, राजा बंदर था, एक बकरी जाती है राजा के पास, शेर नहीं था, चुनाव वुनाव हुए तो बंदर बन गया राजा जंगल के अंदर। तो एक बकरी अपने बच्चे को खो देती है, तो बच्चे को ढूंढने के लिए वो राजा जी के पास गुहार लेके जाती है। राजा जी बंदर थे, अब बंदर जी बैठे थे, तो बकरी ने कहा कि मेरा बच्चा खो गया है राजा जी, बच्चा ढूंढ के दो, ढूंढवा के दो। तो बंदर ने बोला कि ठीक है, रिपोर्ट लिखवा दो, 7 दिन बाद पता कर लेना। तो बकरी जी बेचारी चली गई। वो 7 दिन के बाद वापस आती है तो देखती है कि बंदर कभी इस डाल से उस डाल पे कूद रहा है, कभी उस डाल से उस डाल पे कूद रहा है, कभी उस डाल से नीचे आके वापस ऊपर जा रहा है। तो बकरी कहती है कि राजा जी मेरे बच्चे का क्या हुआ? तो बच्चा तो मिला नहीं था बंदर को, राजा को। तो बंदर कहता है कि तेरे बच्चे की कोई गारंटी नहीं है, हमारी भागदौड़ में कमी हो तो बता। तो बस इंडिया एक एज ए नेशन रैकलेसली वी आर जस्ट रनिंग हेयर एंड देयर। वी मेरे को एक सेक्टर तो ऐसा बताओ जिसके अंदर हम लोग प्रॉमिसिंग हो। हम लोगों ने बेसिकली 2020 के कोविड के बाद हम लोगों ने एक एड टेक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, जिसमें हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्लासेस लेनी स्टार्ट की थी। खूब इन्वेस्टमेंट आया। गरीब बच्चों के माँ बाप को IIT, IAS, IIMs के सपने दिखाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, UPSC के सपने दिखा के ज़बरदस्ती 70-70 हज़ार के कोर्सेज़ में हम लोगों ने एनरोल करा दिया। मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, उस पर भी वीडियो बना चुका हूँ। तो आज क्या हुआ उस कंपनी का, आप देख लो। एडटेक स्टार्टअप का क्या हुआ है? एडटेक स्टार्टअप का जो एक एनवायरनमेंट बनाया था, इकोसिस्टम बनाया था, वो कोलैप्स हो गया, जो कि होना था नेचुरली, क्योंकि वी आर जस्ट रनिंग बिहाइंड रैकलेस स्टफ। हम लोग कंक्रीट की बात ही नहीं कर रहे। AI में अभी एक और बचकानी चीज़, सॉरी मैं थोड़ा ट्रैक से इधर उधर जा रहा हूँ। एक और चीज़ जो मैंने देखी, अभी चाइना ने कोई डीप सीक आई थिंक लॉन्च किया है AI, और उसके बाद उन्होंने कोई गवर्नमेंट ऑफिस को बोला है कि इसको इम्प्लीमेंट करो या इंटीग्रेट करो। उसके बाद इंडिया कहती है कि वी विल ऑल्सो लॉन्च एन AI। ओ भाई, इनोवेशन कहाँ है? वे इज़ द इनोवेशन? इनोवेशन कहाँ है? इनोवेशन ही नहीं है। फेसबुक, अब ट्विटर बनाया, समबडी में ट्विटर, तो इंडिया के अंदर स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत एक नगीना चुना गया था, कू ऐप। मतलब क्या क्या यार, वेयर इज़ द ओरिजिनलिटी, वेयर इज़ द ऑथेंटिसिटी, वेयर इज़ द इनोवेशन? देयर इज़ नो इनोवेशन। ट्विटर का जवाब लाया इंडिया कू ऐप से, वो बंद होकर भाग गया। और कू ऐप की USP क्या थी? वो कहते हैं अपनी भाषा में आप माइक्रो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो वो तो ट्विटर में कई सालों से है। देयर वाज नो USP, देयर वाज नो आपके पास एक्सपर्टीज ही नहीं थी, कोर कॉम्पिटेंसी नहीं थी कोई चीज़ में कि जिसमें आप कम्पीट करो ट्विटर के अंदर। और उस पर हमारा इंडिया का स्टार्टअप पूरा इकोसिस्टम उस पर लगा हुआ था कि ओके वे एक नगीना चुन के लाए थे हम स्टार्टअप का। तो ओरिजिनलिटी जब इंडिया में है ही नहीं, तो स्टॉक मार्केट इतना फ्लफी कैसे हो सकता है? आप सोचो, मतलब कहाँ से आया था ये पैसा? ये पैसा तो उन्होंने कमाना था, जिनको मे बी पंप एंड डंप करना था, मुझे नहीं पता। मे बी देयर आर सम कंपनीज दैट वांट्स टू पंप एंड डंप, जैसे
वेरेनियम क्लाउड में हुआ, इसी चैनल पे मैंने वेरेनियम क्लाउड बनाया। 2024 के अंदर वेरेनियम क्लाउड जैसा फ्रॉड हो जाता है और फिर इंडिया का इन्वेस्टर सोचता है कि हमारे साथ हुआ कैसे गलत। वो गलत तो होगा तुम्हारे साथ गलत होगा। तुम यार पूरे पूरे दिन बैठ के पॉडकास्ट देखते हो, तुम पूरे पूरे दिन बैठ के 1980 में मुकेश अंबानी के फादर साहब ने, धीरू भाई अंबानी ने क्या किया था वो देखते हो। तुम ये देखते हो कि पता नहीं कौन कौन किस किस टाइप के यार बैंक निफ्टी कंपाउंडिंग और CAGR पता नहीं क्या क्या बकवास चल रही थी पिछले 2-3 साल से। तो जब इस तरह के इको स्पेस में क्या बोलते हैं इको सिस्टम में आप रहोगे तो यही तो होगा, कोई ना कोई समझदार होगा जो आपको बेवकूफ़ बना के पैसा बाहर ले जाएगा। खैर जो हुआ सो हुआ, भीतिता ही बिसार दे आगे की सुध ले। और ये कोई एंड, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये ऐसे बहुत आते रहते हैं, बुल रन बहुत होगा एक्सपर्ट बनाता है। जो रियल कंक्रीट होगा वो इस बियर मार्केट के अंदर, जो एक मंदी के अंदर जो इस समय नज़र आता है ना, मतलब अभी नुकसान ही नुकसान हो रहा है, मार्केट का डाउनफॉल चल रहा है, इसके अंदर जो बैठ के किसी को कंपनी को एनालाइज करेगा ना, आप उस पर ध्यान रखना। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात, इस समय मार्केट लेने वाला है। ये जो मार्केट का टाइमिंग है ना, एग्जैक्टली इस समय वाला, ये मार्केट खरीदने वाला है। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा रखा है ना तो अभी भी आप इन्वेस्ट करना, घबराना मत। जय हिंद।